बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की मैं टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है नगट। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। चले आइए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे मैंने बनाए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर लिया है। चॉपर में मैंने 3 स्लाइस जो है ना ब्रेड के वो ऐड कर दिए हैं। लहसुन और अदरक ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इनको इतना पीसना है कि ये जो है ना बिल्कुल जो है बारीक हो जाए कि अदरक और लहसुन जो है ना वो भी इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए ब्रेड के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो है ब्रेड और लहसुन और अदरक ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं चिकन ऐड कर दूँगी जो कि मेरे पास है आधा किलो। तो बोनलेस चिकन लीजिएगा। मेरे पास मुझे बोनलेस नहीं मिला था इसलिए मैंने जो है ना दूसरा लेके तो उसकी हड्डियाँ जो हैं वो मैंने अलग कर ली थी। तो ये अब आधा किलो है तो ये मैं इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर जो है मैं स्पाइसेस वो ऐड करूँगी। सुरख लाल मिर्च जो है वो मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून। ये भर के मैं डाल दूँगी और 1.5 टेबलस्पून जो है वो नमक का ऐड कर दूँगी। मसाले जो हैं ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो है इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी वो भी 1 टेबलस्पून। तो यही मसाले बस इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड करने वाली नहीं हूँ। तो यकीन करें ये जो है ना इतने से मसालों से ये नगट्स बन के इतने मज़े के इतने टेस्टी थे ना कि बहुत ही लाजवाब थे। ये मैंने फ्रीज़ किए हैं और कैसे फ्रीज़ किए हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से जो है ना इनको मैं फिर फ्रीज़ करने का तरीका आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अब इसका कीमा जो है हमने इतना फ़ाइन बनाना है, इतना बारीक करना है बिल्कुल। तो सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। हमने इतना इसको चलाना है और जो है मशीन को हमने रोक रोक के चलाना है कि थोड़ी देर बाद चला के इसको बंद कर देंगे ताकि दोबारा से फिर जो चलाएं। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है ना पतला लग रहा था। इसके अंदर मैंने जो है 1 स्लाइस ब्रेड की और ऐड कर दी और अब इसको जो है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप लोग को अगर मेरे ये नगट्स की रेसिपी पसंद आए है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबसे जल्दी जल्दी मिल जाए। तो ये देखें ये बन के रेडी हो गया। ये देखें इतना बारीक आप लोगों ने इसको ये करना है यकजान सारी चीज़ें इतनी हो जाएं। इस रेसिपी को तो मैंने कल शेयर करना था आप लोगों से लेकिन कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जो है ना मैं आपसे ये रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। तो ये देखें नगट की जो है मैं शेप इस तरीके से दूंगी। आप लोग शेप कोई भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं किस किस शेप में बनाने वाली हूँ मैं जो है ना आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस किस शेप में बनाए हैं। आपको जो शेप पसंद हो छोटे बड़े जो भी है आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक मेरे पास जो थे स्टार दिल वगैरह बने हुए ये मोल्ड थे तो मैंने इसके अंदर घी लगाया। घी लगाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मिक्सचर रखा और इसको अच्छे से प्रेस करके तो इसके जो है ना मैं इसको सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद आप लोग इसके अंदर घी ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि ये आसानी के साथ फिर हल्का सा ऊपर से प्रेस करे तो ये अंदर से ना आसानी से निकल आएगी। देखिए बस हल्का सा ऊपर से मैंने प्रेस किया और जल्दी से ये निकल आया। तो इसी तरह ये सारे नगट्स बना के मैं जो है ना रेडी कर लूँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर दीजिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें मैंने आधा किलो गोश्त से इतने सारे नगट्स बनाए। कुछ बड़े बनाए कुछ मैंने छोटे बनाए। तो आप लोग अपने हिसाब से छोटे बड़े जो है ना कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से कर लें। तो अब ये देखें मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी जो है ना इसमें से मैं कुछ जो है फ्राई करूँगी बस। तो यहाँ पे एक अंडा लिया मैंने और उसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। तो मैंने उन बाकियों को जो है नगट्स वो मैंने फ्रिज में रख दिया 2 से 3 घंटे के लिए ताकि वो अच्छे से जम जाएं और उसके बाद फिर मैं उनको सेव कैसे करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। तो इसको अच्छे से जो है ना मैंने जो है मिक्स कर लिया। अब इस
नगर्स को मैं इस अंडे के अंदर डिप करूँगी। अच्छे से डिप करके फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स के जो है ना कोटिंग करूँगी ब्रेड क्रम्स की। तो ब्रेड क्रम्स को जो है ना हमने इसके अंदर रख के तो सूखे हाथ से इसको अच्छे करना है, ताकि हमारे जो ब्रेड है वो ख़राब ना हो। तो इसमें इसी तरह जो है ना मैं इनको रेडी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही रेडी किए हैं, क्योंकि ज़्यादा मैंने किया नहीं, घर में कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने कहा सारे करने का क्या फ़ायदा, तो मैंने 3 ही किए हैं। अब घी गरम हो गया था, ये हल्का सा मैंने घी गरम किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि चिकन जो है वो हमारा कच्चा है, तो इसलिए हमने अंदर तक पकाना है, तो इसलिए इतनी सी जो है ना स्लो फ्लेम पे हम इसको रेडी करेंगे। तो जो मैंने फ्रीज़ किए हैं उनको मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडा नहीं लगाया, मैं तब लगाऊंगी जब मैं उनको फ्राई करने लगूंगी। अगर आप लोग चाहो तो पहले भी उनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के तो उनको फ्रिज में रख दें, तो जब वो जम जाएंगे तो उसके बाद आप उनको सेव कर सकते हैं। मैंने नहीं किए वो इसलिए क्योंकि मैं बाद में लगाऊंगी। अगर किसी को ना पसंद हो ब्रेड क्रम्स तो उनको मैं सिंपल फ्राई कर दूंगी, और जिनको पसंद है उनको मैं लगा दूंगी, इसीलिए जो है ना मैंने पहले नहीं लगाया। तो ये देखिए मेरे ये नगट्स बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी लाजवाब। खुशबू जो है इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग भी इस तरीके से ये नगट्स बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए ये नगट्स मेरे जो है ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब ये मैं पाइपिंग बैग लूँगी, इसके अंदर जो है ना इनको मैं डाल दूँगी। मैं ज़्यादा इसमें नहीं डालूँगी, सिर्फ इतने ही डालूँगी जो आसानी से इसके साथ जो है ना पूरे आ सकें, ताकि ये साथ साथ ना जुड़ें। ये छोटे पैकेट थे तो इसके अंदर मैंने 4-4 डाल दिए, ताकि ये पैकेट के ऊपर मैं पैकेट रख दूँगी, ताकि जो है ना ज़्यादा जगह नहीं लेगा। तो अगर आपके पास ये पैकेट ना हो तो आप किसी बॉक्स के अंदर, किसी डिब्बे के अंदर भी आप इनको सेव कर सकते हैं। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।